another day in cricket and another controversy. Well, under 23 cricketers from Saurashtra team have found themselves in trouble because of बिल्कुल, उनकी किट में से शराब की बोतलें और पेटियां मिली हैं, बियर की पेटियां, जो कि उनको भी सख्ते में डाल चुकी हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को भी सख्ते में डाल चुकी हैं और क्रिकेट फैंस तो बहुत बड़े सदमे में, क्योंकि जब इंडिया में क्रिकेट ग्रो कर रहा हो और वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ आपको सुनने को मिले तो थोड़ा सा धक्का तो लगता है। Yes, and these under 23 cricketers were playing in Colonel C.K. Naidu Trophy in Chandigarh. They played really well. They defeated Chandigarh team and they were going back to Rajkot when this incident happened. And now everybody is in shock because obviously these cricketers are very young. They belong from under 23 team, so obviously their age is not that appropriate for the consumption of alcohol also. And even if they were in that age category, then also it is not ethical. It is not right to carry, all these drinks and alcohol. What will happen next, Animesh, in this case? आगे क्या होगा ये तो बहुत मतलब पता हमें चलता ही रहेगा। उसमें कई सारे अभी जो अपडेट्स हैं वो आए हैं, लेकिन उसमें कई और बड़े खुलासे हुए हैं। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि जो 5 क्रिकेटर थे उनके मैं नाम पढ़ना चाहूँगा। अगर पहला नाम था इसमें से प्रसम राजदेव, समर्थ गज्जर, रक्षित मेहता, पार्श्वराज राणा और स्मित राज झाला। ये 5 क्रिकेटर्स पर यह भी आरोप है कि जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन है उनमें जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं 5 खिलाड़ी। तो ये भी एक बड़ा एलिगेशन है। और एक बड़ा खुलासा और है कि ये जो उन्होंने कारनामा किया, शराब की बोतलें और बियर की पेटियां जो कार्गो में उनके मिली हैं, कि वो सामान जो उनका किट बैग से जा रहा था, वो एक बड़े सीनियर रणजी क्रिकेटर के कहने पर उन्होंने ये काम किया और वो उनको खुश करने के लिए उन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा है और इसमें अभी और अपडेट और भी राज खुलने बाकी हैं कि अभी इस खबर की परतें और भी खुलती रहेंगी आगे आने वाले समय में। और मेरे हिसाब से ये बड़ा एलिगेशन है कि कौन सा एक बड़ा रणजी प्लेयर है जो इस तरह से अंडर 23 क्रिकेटर्स को मजबूर कर रहा है कि वो ऐसी चीजों को करने पे मजबूर होते जा रहे हैं। हाँ। दूसरी बात है कि बड़े बड़े पदाधिकारी, मतलब बड़े घरानों से आने वाले खिलाड़ी, जिनके कई सारे रिलेटिव्स जो हैं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में मौजूद हैं, तो वो उन पर एक और बड़ा एलिगेशन लग चुका है। और इसके बाद अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट अथॉरिटी पर तक पे भी सवाल उठ गए, फ्लाइट अटेंडेंट्स पे भी सवाल उठे कि कार्गो की सही से चेकिंग होनी चाहिए थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं जब राजकोट टीम वापस रवाना हुई है तो एक दिन डिले तक हुआ सामान उनका वापस पहुंचने में, बाकी प्लेयर्स का भी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा कह सकते हैं कि जो मेन मुद्दा है कि क्रिकेट को सफर करना पड़ता है इन इंसिडेंट्स की वजह से। एंड दीज यंग क्रिकेटर्स एज वेल, क्योंकि अगर किसी ने प्रेशर किया है उनको या प्रेशराइज किया है फॉर दैट मैटर, तो ये बहुत बड़ा मैटर बन जाता है कि ये जो यंग क्रिकेटर्स है, ये लोग अभी अलग अलग टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं, तो क्या इनके आगे आने वाले समय में होगा और स्पेशली इनका फ्यूचर किस तरह से होगा। बट इन सब के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, लेट मी आल्सो टेल यू दैट सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन Secretary Himanshu Shah has given his take on this, and he has said that this incident is intolerable and highly unacceptable. What he said on this whole matter, let's check. ચંદીગઢમાં થયેલ એલિસ્ટ બનાવ વિશે સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનને જાણ થયેલ છે। આ એલિસ્ટ બનાવ અનિચ્છનીય, ઇન્ટોલરેબલ અને અનફોર્ચ્યુનેટ છે। એશિયાની એથિક્સ અને ડિસિપ્લિનરી કમિટી તેમજ એપેક્સ કાઉન્સિલ આ બાબતે ઇન ડેપ્થ તપાસ કરશે અને જરૂરી ડિસિપ્લિનરી એક્શન લેશે। ચંદીગઢમાં થયેલ એલિસ્ટ બનાવ વિશે સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનની જાણ થયેલ છે। આ એલિસ્ટ બનાવ અનિચ્છનીય, ઇન્ટોલરેબલ અને અનફોર્ચ્યુનેટ છે। એશિયાની એથિક્સ અને ડિસિપ્લિનરી કમિટી તેમજ એપેક્સ કાઉન્સિલ આ બાબતે ઇન ડેપ્થ तपास करશે અને જરૂરી डिसिप्लिनरी एक्शन लेશે। चंडीगढ़ में हुए एलिश घटना के बारे में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को जानकारी हुई है। ये एलिश घटना इनटॉलरेबल और अनफॉर्चुनेट है। एससीए की एथिक्स और डिसिप्लिनरी कमेटी एवं एपेक्स काउंसिल इस बारे में इन डेप्थ एग्जामिन करेंगी और जरूरी डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगी। So that was that about this case. Obviously, this is a very, very big case, and as Himanshu Shah mentioned, that it is intolerable and not acceptable. We'll keep you updated about all the latest developments in this case. But for that, you stay tuned to Cricket Next.